हेलो कार्तिक। हम्म। ये देखिए जी, कार्तिक का रेडी हो गया है। ये बैग सैग लेके तैयार होके कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है कार्तिक? उज्जैन। उज्जैन। उज्जैन जा रहा है शिव के दर्शन के लिए। हेलो। हाँ, क्यों क्यों? ये बिल्कुल आराम से, आराम आराम से जाइए और जो चीज़ की जरूरत होगी ना मुझे फ़ोन कर दिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे हो, अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे हो। और स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कविता शर्मा ब्लॉग पर। तो देखते रहिएगा वीडियो, अगर पसंद आ रही है तो जी। कार्तिक गया है उज्जैन महादेव के दर्शन के लिए, और मेरा ना उसके बिना बिल्कुल मन नहीं लगता और मैं मने भी नहीं कर सकती। तो बोल रहा कोई, मम्मी मैं गोवा मनाली या शिमला थोड़ा ही जा रहा हूँ, मैं तो धार्मिक स्थल पर जा रहा हूँ, मुझे मत मना किया कर। तो मैं बोल रही थी, मैं तो मन में होता है कि फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चल घूम ले, जी ले अपनी जिंदगी तो गया है, और मेरा उसके बिना ना बिल्कुल मन नहीं लगता, बिल्कुल मन नहीं लगता उसके बगैर मेरा। तो मैंने कहा जल्दी आ जाइए और ठीक ठाक रहिए। और मुझे ना जब बच्चे बाहर जाते हैं ना तो मुझे बहुत डर सा लगा रहता है। मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल आराम से जाइए मतलब। मैंने कहा ठीक है। और मेरी बहन का फ़ोन आता है, उनका लड़का जा रहा है ना, मेरे भांजा। तो ये बहुत दिन से कह रहा था, मम्मी मुझे उज्जैन जाना है, मम्मी मुझे। तो दोस्तों ने प्लान बना रखा है, तो मैं ऐसी इसे वो कर रही थी मतलब। मैंने कहा चल चला जाइए चला जाइए। तो फिर मेरी बहन का फ़ोन आया, मैंने कहा कार्तिक भी बोला कि जल्दी जल्दी भेज दे फिर उसे कि भेज दे, कल कल चल जाएंगे। तो मेरे भांजे गए हैं दो, उनके साथ गया है। और फिर कह रहा देखा मैं लक्की हूँ, बाबा मुझे बुला रहे हैं मैं कहा अच्छा और मेरा भी मन था, लेकिन बाद में जाऊंगी। और उस ऐसा हो जाता है मतलब, उसका तो ऐसा है। अभी 2 दिन पहले ही वहां पर गया था, नैनीताल नीम करोली बाबा। ऐसी ऐसी जगह जाता है वो भगवान के दर्शन के लिए। और फिर दोस्तों के फोन आ गए, कह रहे वहाँ वहाँ पर जाएंगे वृंदावन। फिर कह रहा मम्मी वृंदावन जाऊँ, फिर वृंदावन से पहले, वृंदावन के लिए बोल रहा था, फिर वृंदावन से पहले वहाँ पर चले गए उज्जैन। मगर चल उज्जैन देख क्या दूर है, वृंदावन तो थोड़ा नज़दीक है, कभी भी चला जाइए और मेरा वृंदावन जाने को ना मेरा मन कर रहा है बहुत ज़्यादा। मैंने कहा वृंदा मथुरा वृंदावन देख के आऊँ। पता नहीं कब बुलाएंगे मुझे तो कब जाना होगा। ट्रेन से मैं हर जगह ना ट्रेन से जा सकती हूँ, मैं पता क्यों नहीं जाती कहीं घूमने के लिए, क्योंकि गाड़ी से मैं नहीं जा सकती। और मुझे बहुत दिक्कत होती है। और ट्रेन से जाते हैं, और उज्जैन के लिए वो जो कार्तिक है मेरे भांजे, वो ट्रेन से गए हैं। मैंने कहा ट्रेन से तो मैं भी चल जाऊंगी। मैंने कहा अगले साल देखती हूँ, मैं भी जाऊंगी। मैंने कहा मैंने कहा बताइए आके कैसा कैसा है, कैसा लगता है वहाँ पर, क्या होता है। मैंने कहा मैं भी जाऊंगी। और हाँ एक बात बोलूँ, मेरे पास एक कमेंट था, वो बुरा बिल्कुल नहीं था, अच्छा था, बहुत अच्छा कमेंट था मतलब। कि आप बातें करते हुए ना इतना हंसती क्यों मतलब। और उन्हें जवाब दे दिया था 2 3 जनों ने कि और क्या रोके करे और क्या नहीं। अच्छा कमेंट था, कोई बुरा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। और कमेंट के ऊपर तो मैं कोई मतलब व्लॉग बनाना ही चाहती, कोई वो नहीं करती। तो जो है ना, जब मैं एडिटिंग करती हूँ ना, तो मुझे भी ऐसा लगता है मैं फालतू में बहुत ज़्यादा हंस रही हूँ। और मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कैमरा ऐसे ऑन किया, तो मुझे लगता है कि आप सब ना मुझे देख रहे हो, बिल्कुल जस्ट मेरे सामने बैठे हो। और मेरी ना हंसी ऑटोमेटिक निकल जाती है, मतलब हंसी आती है बहुत ज़्यादा। तो मुझे ऐसा ही लगता है कि आप ना मेरे सामने बैठे हो और मैं आपसे बात कर रही हूँ, मतलब कैमरे से नहीं, मैं आपसे बात कर रही हूँ। इसीलिए मैं ना बहुत ज़्यादा हंसती हूँ। और जब मैं एडिटिंग करती हूँ ना, तो मुझे ना अजीब लगता है मैं इतनी ज़्यादा क्यों हंस रही हूँ। मैंने कहा मैं तो बहुत ज़्यादा हंस रही हूँ। और किसी को तो मेरी हंसी अच्छी लगती है, किसी को मुझे खुद में अजीब सा लगता है मैं इतनी हंस क्यों रही हूँ। फिर मैं ना काफ़ी जगह से ना एडिटिंग मतलब एडिटिंग करते हुए ना कट कर देती हूँ कि ये फालतू में मैं क्यों हंस रही हूँ इतना। तो मुझे पता नहीं क्या होता है कि जब भी मैं कैमरा ऑन करती हूँ तो मुझे ना हंसी आती है बस। ऐसे ही लगता है कि आप मेरे सामने बैठे हो, और इसलिए मैं ज़्यादा हंसती हूँ। तो वो कमेंट बुरा नहीं था, वो मुझे भी जैसे उन्होंने किया था कमेंट, और जिन्होंने जवाब दिया उन्हें बहुत ज़्यादा मुझसे प्यार करते हैं, इसलिए वो उन्होंने जवाब दिया। तो कोई बात नहीं, प्यार है उनसे मुझे। तो मैं ना, मुझे भी लगता है मतलब, ऐसा उन्होंने नहीं, मुझे भी लगता है कि मैं मतलब व्लॉग में ना ज़्यादा हंसती हूँ, बहुत ज़्यादा हंसती हूँ तो ऐसा ही है बस।
मैंने कहा 10 मिनट के लिए हंसती हूँ जब मैं चुपचाप, पता क्या है, वीडियो 10 मिनट का है और आप मुझे 10 मिनट देखते हो, तो 10 मिनट में ना मुझे अच्छा लगता है, मतलब मैं इसलिए हंसती हूँ, बहुत ज़्यादा हंसती हूँ। और टाइम तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन टेंशन बहुत ज़्यादा है मेरी ज़िंदगी में, पर कोई नहीं, भगवान ना हर चीज़ सॉल्व कर देता है। मैंने हर टेंशन हर जिम्मेदारी मैंने भगवान के ऊपर छोड़ दिया है कि जो करेगा भगवान करेगा, और मेरा ना काम हो जाता है, सब फटाफट हो जाता है, तो मैं अपने आप में टेंशन नहीं लेती हूँ। तो जिम्मेदारियाँ तो बहुत सारी है, मैं सोचती हूँ अरे कुछ नहीं है, सब वो है। अब देखो कार्तिक कहीं भी घूम आए, मतलब हो जाता है, सब हो जाता है मतलब, और मैं मने भी नहीं करती उसे ऐसी जगह में। तो मुझे सोचती हूँ मैं ना, मेरा मन नहीं लगता अपने बच्चों को भेजने के लिए, और मैं सोचती हूँ कि मैं नहीं जान देती इसे कहीं भी, लेकिन फिर भी बस हो चला जाता है वो। मैंने कहा चल कोई नहीं, और बस यही है। देखो मेरी हंसी आ जाती है, ऑटोमेटिक हंसी आती है मेरी बहुत ज़्यादा, और ये मुझे भी अजीब सा लगता है, मतलब जब मैं एडिटिंग करती हूँ ना, तो मुझे भी अजीब सा लगता है कि मैंने कहाँ कहाँ से कट करूँ, मैं तो हर जगह ही हंस रही हूँ मतलब। तो जी हंसते रहो, ज़िंदगी में रखा क्या है, हंसते रहो मुस्कुराते रहो, और क्या चाहिए, मस्त रहो आप भी हंसते रहो मुस्कुराते रहो मस्त रहो। और बस जो आपके सामने आती हूँ मैं, 10-15 मिनट की वीडियो बनाती हूँ, तो तभी हंसती हूँ मैं, बाकी तो मैं चुप चुप ही रहती हूँ, गुमसुम ही रहती हूँ। और मेरे बच्चे भी चाहते हैं कि मैं ना हंसती रहूँ, मतलब जब मैं उनके सामने आऊँ तो वो हंसती रहूँ, मतलब अगर मैं ऐसे बैठ जाती हूँ ना चुपचाप, ऐसे खुद में बैठ जाती हूँ ना ऐसे चुपचाप, तो लक्की क्या हुआ मम्मी, तू हंस क्यों नहीं रही, क्यों नहीं हंस रही, क्यों नहीं हंस रही। मैंने कहा कोई बिना बात के भी हंसा जावे है क्या, मैंने कहा मैं कहा बिना बात के हंसती रहो, ऐसे ही हंसती रहो बिना बात के। तो इमोशनल भी बहुत ज़्यादा होती हूँ मैं और जैसे रील वगैरह कुछ भी देखती हूँ, सीरियल देखने मैंने छोड़ दिया, वरना मैं बैठ के ना बहुत ज़्यादा रोती थी सीरियल देखते हुए बहुत ज़्यादा रोती थी। तो बस जी मुस्कुराती हूँ फिर मैं बार बार रिपीट करूँगी एक का कमेंट ये भी था कि आप बार बार रिपीट करते हो बात को, वही है, फिर मैं बार बार रिपीट करूँगी बात को। हाँ ये मुझे भी लगता है, उनके कमेंट गलत नहीं है, बहुत अच्छे कमेंट थे उनके भी, मतलब ऐसा मुझे भी लगता है, मुझे खुद में ऐसा लगता है। तो एक बात को ना मैं कई कई बार बोल देती हूँ मतलब, और मुझे लगता है, और मैं कई बार तो एडिटिंग भी कर देती हूँ, लेकिन एडिटिंग करते हुए ना कुछ ऐसा पार्ट मेरा कट हो जाता है बहुत, जो अच्छा लगता है मतलब वो भी कट हो जाता है। मैंने कहा छोड़ो चलो देख लेना जैसे भी है। और हाँ एक बात और, कि आपने मेरे जो बच्चे को इतनी विशेष दी है बर्थडे पर, इतने कमेंट, इतने भर भर के कमेंट, भर भर के कमेंट, तो उनके बस मैं, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है आपके लिए, मैं क्या बोलूं। तहे दिल से शुक्रिया, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये तो छोटा सा शब्द है, आपको बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से, और गॉड ब्लेस यू, आपको सेम टू यू, जितनी आपने मेरे बच्चे को दुआ दी है तो सेम टू यू आपको भी। तो बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट लगे मुझे, बहुत अच्छे कमेंट लगे, और मैं बता नहीं सकती, भर भर के कमेंट थे, और कोई गलत कमेंट बिल्कुल भी नहीं था। तो मुझे मुझे बस यही चाहिए, और मुझे यही चाहिए, तभी तो आप मुझसे प्यार करते हो बहुत ज़्यादा है, तो तभी तो मैं हंसती हूँ बहुत ज़्यादा। आपको देखकर मतलब ऐसा लगता है, मैं तो नहीं आपको देख पाती, लेकिन कमेंट के जरिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको जानती हूँ, बहुत सामने बैठे हो आप मेरे, तो इसीलिए मैं ज़्यादा हंसती हूँ जब आप मेरे सामने आते हो, मतलब कैमरा खोल के मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ऑडियंस ना मेरे सामने बैठी है। तो तहे दिल से शुक्रिया जी, आपने मेरे बच्चों को बहुत दुआएं दी हैं, और आपकी दुआओं में असर है, तभी हम बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि दुआ लगती है, और आपकी वजह से ही मतलब हमारा सब काम हो जाता है, अच्छे से हो जाता है, मतलब सब काम हो जाता है। तो चलिए जी बोलना नहीं आता, कुछ भी बोल देती हूँ, मतलब होपलेस हो जाती हूँ, तो माफ़ कर दीजिएगा अगर गलत सलत, क्योंकि हो जाता है ऐसे ही मुझे। तो चलिए जी, तो जी यहाँ पर मसाला हो रहा है कोफ्तों का, क्योंकि मैं बना रही हूँ कोफ्ते, और मैंने डिटेल में आपको दिखाया नहीं, क्योंकि अभी थोड़ी दिन पहले ही मैंने बनाए थे कोफ्ते उसका डिटेल में दिखाया था। तो ये मैं कैमरा उठाना भी भूल गई मैंने, चलो। तो ये मसाला हमारा हो चुका है, ये बना लिए हैं सारे कोफ्ते लौकी के।
तो जी ये देखिए मेरा मसाला हो चुका है और देखो मसाले में तेल छोड़ लिया है। और यहाँ पर मैं थोड़ा पानी डाल दूँगी। तो जी पानी डाल दिया है। पानी मैं और डाल लूँगी क्योंकि पानी सोख लेते हैं कोफ्ते जो होते हैं ना, वो पानी सोख लेते हैं। तो थोड़ा सा पानी और डाल लूँगी मैं। तो जी ये देखिए कोफ्ते डाल दिए हैं। कोफ्ते डाल दिए हैं और थोड़े से और पकने दूंगी और फिर मैं बंद कर दूंगी। तो जी ये देखिए ये है अगला दिन और मैं लगा रही हूँ यहाँ पर मेहंदी, क्योंकि मेहंदी ना लाई हुई काफ़ी दिन हो गए हैं। तो मैंने सोचा चलो मेहंदी लगा लेते हैं। वैसे तो ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। तो लक्की मेरी वीडियो बना रहा है। मैं कहती सामने से बनाना थोड़ी सी तो तो जी मैं चलाऊँगी मलाई। थोड़ी सी मलाई हो रही थी, मैं कहा चलो चला लेते हैं मलाई भी। और यहाँ पर चलाने लगी हूँ मैं मलाई। और मलाई जब मैंने फ्रीज से निकाली तो बहुत ठंडी हो रही थी। तो जो सर्दी में ना गर्म पानी डालना चाहिए, और मैंने वही गर्म पानी डाला था इसमें। गर्म पानी डाल के ना बहुत ही अच्छे से मक्खन आ जाता है मतलब। तो जी देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको कि मक्खन आ चुका है। तो जी देखिए हमारा मक्खन आ चुका है। निकाल लेते हैं। और सर्दियों में ना गर्म पानी डालना पड़ता है। और फ्रीज में से मलाई निकाली ना बहुत ही ठंडी हो रही थी। तो गर्म पानी डाला तो फटाफट से आ गया। 2-4 मिनट लगती है मतलब ब्लेंडर से। तो ये देखिए मक्खन निकल चुका है और इसे ना पानी से धो लूँगी मैं 2-3 बार। और जितनी इसमें लस्सी है ये निकल जाएगी। तो चलिए जी मलाई भी चला लिए। तो जी यहाँ पर लगा दी है मशीन। यहाँ पर मैं कपड़े धो रही हूँ। ये धुल रहे हैं कपड़े। तो हेलो जी, मैं लेकर आई हूँ सर्दियों के सूट रश्मि कलेक्शन से तो बहुत प्यारे प्यारे सूट हैं। जब मैं जाती हूँ ना तो मन करता है ये भी ले ले, ये भी ले ले, ये भी ले ले। लेकिन सर्दी ना ज़्यादा दिन की होती है ना, थोड़े दिन की होती है, इसलिए एक सूट लेने गई थी और 3 सूट लेकर आई हूँ चलिए आपको भी दिखाते हैं। और मैं ये 3-4 दिन की वीडियो पड़ी थी। पूरी पूरी है वैसे वीडियो लेकिन इसका एंड नहीं किया था। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो सूट दिखा देते हैं आपको। और सूट भी नहीं टेलर के देगा ही, कल जाना होगा। अब तो कल की छुट्टी है। तो मैंने सोचा चलो आज सूट दिखा देते हैं। और मैं भी खोल के देख रही थी, ये खोल रही थी मैं सारे, क्योंकि खोल कर देखे थे ना मैंने। तो मैंने कहा चलो आपको भी दिखा देते हैं। और एक सूट लेने गई थी और 3 लेकर आई हूँ तो जी एक सूट तो ये है जो मुझे बहुत ही प्यारा लगा था। बहुत 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 प्यारा लगा था ये सूट। देखो मुझे इसका क्योंकि कलर भी बिल्कुल अच्छा लगा था मुझे, और ये सूट भी बहुत प्यारा लगा था। तो जब लकी तो ये सूट ना मुझे बस ऐसे ही मिला है फ्री में। ये विपिन की और रश्मि की तरफ से है और जब लकी पेमेंट करने लगा ना तो पैसे देने लगा, तो विपिन ने कहा नहीं नहीं लकी से पैसे ना लिए रश्मि, मैं दे दूँगा तो ये रश्मि और विपिन की तरफ से है ये सूट। और मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। मैं कह लगी, मैं चलो मैं तो किसी और दुकान से लेकर आ रही, चल लक्की चल मार्केट चल, मैंने कहीं और से लाऊंगी मैं जब मेरे से ये ऐसे करते हैं। तो फिर रश्मि बोली कि चल लक्की कोई सा और सूट दिला दे, मैं उसके पैसे ले लूँगी, पर ये हमारी तरफ से हो गया।
तो ये रश्मि की तरफ से है, बहुत प्यारा सूट है। थैंक यू सो मच रश्मि। लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे। या तो जब मैं जाती हूँ ना, मैं कह रही कि किसी और दुकान से लाएंगे चलो। या तो सूट के अगर मैं लेने जाती हूँ ना, या तो वो बहुत ही कम बताती है, यार ले जाना, ऐसे ही ले जा, ऐसे ही ले जा, ऐसे करती है वो। इसीलिए ना मुझे थोड़ी सी ना हिचकिचाहट होती है। और फिर रश्मि बोल रही चल लकी दूसरा सूट दिला दे, मैं उसके पैसे ले लूँगी। तो ये देख खोल खोल के गिर रखा है, मैंने अभी खोल के देख ली थी ना मैं। तो ये दिलाया है लक्की ने, ये रश्मि की पसंद है। रश्मि कह रही भाभी ये ले लो, ये सूट, ये सूट, ये सूट ये दिलाया है लक्की ने कि चल लक्की दूसरा सूट दिला देगा। तो ये लक्की ने दिलाया है। ये भी प्यारा सूट है, दुपट्टा शायद इसके अंदर है क्योंकि बहुत भारी सूट हो रहा है ये। इसी के अंदर प्यारा सूट है। और फिर ना मैं जब ये सूट मिल गया मुझे और एक सूट ये मिल गया, तो जब मैं आ रही थी ना तो मुझे एक सूट मुझे पसंद आ गया और वो ना सस्ता भी था, तो वो सूट मुझे पसंद आया। मैंने लगी एक और सूट लूँ मैं। मैंने कहा पता कई साल के लिए हो जाएंगे फिर मेरे पास ना, क्योंकि फटते तो है नहीं, सर्दियाँ कम ही होती है, 2-3 महीने की सर्दियाँ होती है, फटते हैं नहीं, तो मेरे को तो काफ़ी साल चल जाते हैं। तो मैं कह रही एक सूट मेरी पसंद का ले ले। तो ये मुझे अच्छा लगा था, और ये ज़्यादा महंगा भी सूट नहीं है, तो एक ये लेके दिया है लक्की ने मुझे। ये मज़े ही मज़े आ गए। मज़े आ गए। और ये इसका दुपट्टा है, स्टॉल भी बहुत सारे हो गए। और वो पहले वाले सूट का ये दुपट्टा है, ये तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा, बहुत प्यारा लगा। ये तो कलर डिजाइन है वो भी। तो ये यही है। तो चलिए जी मज़े आ गए, 2 के साथ एक फ्री सूट मिल गया। ये स्कीम नहीं है भाई, ये सिर्फ मेरे लिए है। तो चलिए जी करते हैं इस वीडियो का यही पर एंड, कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा मेरी वीडियो कैसी लग रही है। वैसे तो आपके ना बहुत 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 प्यारे कमेंट होते हैं, कोई कमेंट नेगेटिव नहीं होता, बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट होते हैं, जितने भी कमेंट होते हैं तो बहुत ही प्यारे होते हैं। तो इसके लिए ना तहे दिल से शुक्रिया। तो छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। व्यूज़ तो आते जाते रहते हैं, व्यूज़ का तो कुछ नहीं है, पर जो मेरे साथ जुड़े हैं मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। तो लव यू। तो चलिए जी कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।